morning, student. Today is Monday, 4th May 2020. We start a new topic, matrix. Last topic, inverse circular function is complete. वो complete हो गया अपने और अपन अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थर्ड चैप्टर है अपने पास, यूनिट नंबर 3 है ये, और ये अपने पास है मैट्रिक्स, राइट. मैट्रिक्स चैप्टर है, वो काफी इजी चैप्टर है, काफी आराम से समझ में आ सकता है, इतना लेंथ भी नहीं है. मैट्रिक्स में फिर सबसे पहले पढ़ेंगे अपन डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फिर टाइप ऑफ मैट्रिक्स, फिर इक्विलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, फिर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. ये इतना टॉपिक है. 3.1, 3.2, 3.3 और मिसलेनियस. सीबीएसई बोर्ड की बुक्स, एनसीईआरटी में अपने पास इतना सिलेबस है. इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन इस मैट्रिक्स थर्ड यूनिट को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैट्रिक्स है क्या? व्हाट इज द मैट्रिक्स? इस डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर rectangular array of the number or function. तो मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे है. ये रेक्टेंगुलर एरे, राइट, यानी एक टेबल है. टेबल में क्या होता है? अपने पास रोज होती है और कॉलम होते हैं, यानी रेक्टेंगुलर एरेस है. एरेस यानी ये टेबल है जिसमें क्या फंक्शन है, या तो वो न्यूमेरिकल होंगे या फंक्शन होंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, लॉगरिथम फंक्शन हो सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं. द नंबर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टू द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. और इन जो ये है, इनको अपन क्या कहेंगे? एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. इट इज एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. इट इज एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. ये एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज ए रियल, कॉम्प्लेक्स एंड पॉलीगॉन. ये एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स होते हैं, वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं और पॉलीगॉन भी हो सकते हैं. वी नोटेड मैट्रिक्स बाय रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी डी, डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर ए बी सी डी. तो मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर ए, ये इसकी मैट्रिक्स, बी ये इसकी मैट्रिक्स, सी ये इसकी मैट्रिक्स. और इसको मैट्रिक्स को हमेशा जो अपने पास कैपिटल ब्रैकेट्स है उससे क्या करते हैं? पहले अपन टेबल बना लेते हैं और फिर उसको क्लोज कर देते हैं, राइट. एंड द डिनोटेड एलिमेंट बाय स्मॉल लेटर विथ नंबर ऑफ एक्स. जो एलिमेंट है उनको अपन स्मॉल लेटर ए बी सी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए बी सी द्वारा, और उनके नीचे उसके सुपरफिक्स लिख देते हैं. जो अपन नोटेशन करेंगे अभी उस समय मैं बताऊंगा. तो ये इसकी मैट्रिक्स की क्या कहलाती है? रूल्स कहलाती है. ये है रूल. और ये क्या है मैट्रिक्स के? इट इज कॉलम. ये क्या कहलाएंगे? इसके कॉलम कहलाएंगे, राइट. इट ये इसकी रोज है और ये इसके कॉलम है. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ए सिस्टम of m into n number can be arranged in a form of rectangular table with m rows and n column. The arrangement is known as matrix of m into n order. एक अपने पास मैट्रिक्स है जिसमें अपने पास m रो लेनी है और n कॉलम लेने हैं और अपन को उसकी टेबल बनानी है. तो उसका m into n क्या कहलाएगा? उसका ऑर्डर कहलाएगा. जैसे एक मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या है? इसमें रोज कितनी है? 1 2 3. तो इसका ऑर्डर कितना होगा हमारे पास? इसका ऑर्डर होगा 3 into 3, क्योंकि इसमें 3 रोज है अपने पास. 1 2 3 रोज एंड कॉलम 1 2 3. इसका ऑर्डर कितना हुआ? 3 into 3. इसमें अपने पास रोज कितनी है? 2. कॉलम कितने हैं? 1 2 3. तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2 into 3. सी मैट्रिक्स, इसमें अपने पास रोज कितनी है? 1 2 3. तो 3 इंटू कॉलम कितने हैं अपने पास? 1.
इस मैट्रिक्स में अपने पास रोज कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 2, इसका ऑर्डर कितना होगा 1 into 2। तो हमेशा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में अपन पहले ऑर्डर में अपन क्या लिखते हैं, हमेशा अपन लिखते हैं उसके पहले रोज लिखते हैं क्रॉस कॉलम, ये क्या कहलाएगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, दिस सिस्टम इज m into n number, then number of the element of the matrix A equal to 9, then multiplication of both number is the number of the element in the matrix 6, 3 and 2। जितने की ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी प्रोडक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। नोटेशन, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एलिमेंट को हमेशा स्मॉल एबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने पास ये क्या है, अपने पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट, इस एलिमेंट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस रिप्रेजेंट द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इट इज रिप्रेजेंट द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो जेथ कॉलम एंड फर्स्ट रो nth कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम n। सेकंड एलिमेंट ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो जेथ कॉलम एंड सेकंड रो nth कॉलम। It is represent the third row first column, third row second column, third row third column, third row z column, third row nth column। ऐसे चलते रहेगा अपने पास। और ये अपने पास है आयत, कोई अपने पास है आयत रोज है, तो I1, I2, I3, I4, In ऐसे चलते रहेगा। अपने टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है m, तो अपने पास m into n ऑर्डर की है, तो m रोज है और n कॉलम है, तो अपने पास m1 फर्स्ट, ये एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट, m रोज फर्स्ट कॉलम, m रोज सेकंड कॉलम, और ये लास्ट एलिमेंट कर रहा है m रोज nth कॉलम। अगर इसको अपन इस शॉर्ट रूप में अगर रिप्रेजेंट करना चाहे मैट्रिक्स को, तो हम करेंगे Ij रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, एंड m into n इज रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस कितनी ऑर्डर की है। इस प्रकार से अपन नोटिफिकेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ a इक्वल a अपने पास मैट्रिक्स गिवन है 2 5 19 minus 7 35 minus 2 5 1 2 13 and root 5 1 minus 5 and 17। नंबर ऑफ रो इन a में कितनी रो है, नंबर ऑफ रो 1 2 and 3, number of column 1 2 3 4, order of matrix A is right row into column 3 into 4, element of 1 3, element of 1 3 तो कितना अपने पास 19, element of 2 1 35, element of 3 3, element of 3 3 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट -5, एलिमेंट ऑफ 2 4, एलिमेंट ऑफ 2 4 यानी सेकंड रो का फोर्थ यानी 13, एलिमेंट ऑफ 2 3 सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 5.2। आंसर ओके। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैव हियर 24 एलिमेंट। एक मैट्रिक्स है अपने पास, उसमें 24 एलिमेंट है, तो उसके पॉसिबल अपन को क्या लिखने, ऑर्डर्स लिखने हैं, क्या किसके कितने ऑर्डर्स पॉसिबल हो सकते हैं, एंड आल्सो राइट द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 13। एक मैट्रिक्स है जिसमें अगर 13 एलिमेंट हो तो उसमें ऑर्डर्स क्या होंगे। तो वी नो दैट 24 इज ए कंपोजिटिव नंबर, इज ए मेनी फैक्टर्स लाइक दिस 1 into 24 फर्स्ट ऑर्डर अपने पास क्या होंगे 1 into 24 and 24 into 1, 2 into 12, 12 into 2, 3 into 8, 8 into 3, 4 into 6 and 6 into 4। इन सबको किसी में मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास 24 आएगा। तो इनके जो फैक्टर बनेंगे अपने पास
24 का फैक्टर 1 होता है, तो 1 into 24, 24 into 1. 2 into 12 is a 12 into 2 is a 24, then 2 into 12, 12 into 2. 3 into 8, 24, so 3 into 8, 8 into 3. 4 into 6, 6 into 4. तो ये पॉसिबल, जब अपने पास अगर 24 एलिमेंट है तो इतने ऑर्डर अपने पास पॉसिबल होंगे. इफ ए मैट्रिक्स है, पॉसिबल ऑर्डर इज मैट्रिक्स 13. 13 इज ए प्राइम नंबर. प्राइम नंबर यानी प्राइम is a factors. Factor is only 1 and 13. Only two possible order. 1 into 13 and 13 into 1. Similarly, if you have a 7 element, then possible order 7 into 1, 1 into 7. If the element equal to 11, then also order 1 into 11, 11 into 1.